पिछले कई दशकों से कार्य कर रहा है, फिर भी लोगों के सेहत को लेकर जागरूकता का अभाव रहता है। स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक आहार का सेवन करना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाने की शुरुआत 1975 में हुई थी। बाद में 1980 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की जगह महीना भर मनाया जाने लगा। 1982 में सितंबर माह के पहले सप्ताह को पोषण सप्ताह घोषित किया गया। इस वर्ष सर्वप्रथम अमेरिका के डायरेक्टर जो थे उन्होंने इस पोषण सप्ताह की घोषणा की थी। इस वर्ष इसकी थीम है सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। इस माह में जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों एवं माताओं को पोषण की पूर्ण जानकारी दी जाती है। और जो आज की हमारी ऑडियंस है बीएससी एजी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, आपके लिए जो आज का कार्यक्रम है, आज का जो लेक्चर है, वो डबल बेनिफिट है। एक तो आपको पोषण के बारे में और पूर्ण आहार के बारे में जानकारी मिलेगी, विस्तृत जानकारी मिलेगी हमारे स्पीकर से। दूसरा, आपका एक कोर्स चलता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। तो आप पोषण की फील्ड में हाउ यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर इन स्पेशली न्यूट्रिशन फील्ड। आप लोग कोर्स पढ़ते हो ना एंटरप्रेन्योरशिप का, और आजकल आप लोग देख रहे हो कि हर कोई ये चाहता है कि उसको हेल्दी फूड मिले, उसकी हेल्थ मेंटेन रहे। तो आप अपनी तरफ से आपका सबका स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि आप लोगों ने अच्छा एक कार्यक्रम कराया। और एक चीज़ और बता दें, यह महाविद्यालय जो है यहाँ पर स्नातक और स्नातकोत्तर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर जो ज्ञान दिए जाते हैं, जो आपको बताया जाता है, उसमें एक दिन का प्रोग्राम हर विभाग का सेमिनार का प्रोग्राम है। जैसे हम दुनिया में बहुत पीछे हैं आज के 4 साल पहले से, 10 साल पहले से, हम समझ रहे 15 साल पहले से, जब पूरी दुनिया में ग्रेजुएट लेवल का प्रोग्राम 4 ईयर का होता था। मिलते थे खेती करने के लिए, कुछ लगाते थे, तो हमारे अंदर बचपन से ही खेती करने की इच्छा होती थी। तो हम अपने घर में जाके किचन गार्डनिंग का जो परंपरा है, जो ट्रेडिशन था, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। तो आपके घर के आसपास अगर जमीन हो तो उसे यूटिलाइज कीजिए कि उसमें वेजिटेबल, आपके खाने लायक वेजिटेबल्स हो सके। और गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ही अनुदान दे रही है, आप पता करें, न्यूट्री किचन गार्डन्स को प्रमोट करने के लिए। ओके, तो उसको हमारे यहाँ खेती करना मीन्स लोग सोचते हैं कि एक अच्छा ऑक्यूपेशन नहीं है, बट किचन गार्डनिंग लगाना आपका ऑक्यूपेशन एक डिटरमिन करता है। आप नौकरी करके आओ तब लगाओ। मैंने केरला एक बहुत ही प्रॉस्पर स्टेट है, हर चीज में आगे रहता है। वहाँ पे मैंने पेरी अर्बन फार्मिंग पे काम किया, और केरला त्रिवेंद्रम में वहाँ पे मैंने देखा बार्क से रिटायर्ड साइंटिस्ट, प्रोफेसर, बड़े बड़े केरला के डीजीपी सब रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहे हैं, तो बैकयार्ड और टेरेस फार्मिंग कर रहे हैं। उनको कोई शर्म नहीं है, और सबको प्रोवाइड करने के लिए अब अपना टेरेस गार्डनिंग करते थे, छत पे लगाते थे, अपने घर के पास जो जमीन है उसमें सब्जियां लगाते थे, तो उनके खाने से अधिक हो जाता था, तो क्या करते थे, पड़ोसी को दे देते थे। तो आप किसी को कोई चीज फ्री में जब देते हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और सही इंसान को जिसको सच में जरूरत है उसको भी नहीं मिल पाती है। तो उन्होंने क्या किया है कि अपना एक ग्रुप बनाया है, और वो लोग सैटरडे और संडे को वही लोकल मार्केट लगाते हैं। जितने लोग ये टेरेस गार्डनिंग एंड बैकयार्ड गार्डनिंग कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, एक अच्छे पोस्ट से रिटायर्ड हुए, मेरे पास फोटोग्राफ्स भी हैं, अगर आओगे तो मैं दिखाऊंगी। तो वो लोग सैटरडे और संडे को 2 घंटे की मार्केट लगाते हैं, और उसके पास जितना 1 kg एक्स्ट्रा
अगर वेजिटेबल है तो लेकर के आते हैं, अगर किसी के पास सिबलिंग्स वगैरह वो सारे लेकर के आते हैं, अपना स्टॉल लगाते हैं, सेल्फ मैनेज है। और जिसको जरूरत रहता है, कंज्यूमर्स की भी लंबी लाइन लगती है क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक एंड हेल्दी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मिलते हैं। एग्स भी बहुत सारे लोग थोड़ा पोल्ट्री वगैरह रखते हैं, वो लेकर के आते हैं। तो ये अपनी कंट्री में ही इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी सारी चीजें हम देख के सीख सकते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, रिटायर्ड हो करके आने के बाद हम अपने आप को एक क्या लाइबिलिटी बना देते हैं। नो, उसके बाद हमको कुछ करना चाहिए, खुद के खाने के लिए तो जाना चाहिए। आप कॉलेज से जाते हो, अगर घर से आ रहे हो तो किचन गार्डनिंग करो। ओके, मैं भी अपने छत पे किचन गार्डनिंग की हुई हूँ। अपने घर के पीछे मेरी थोड़ी जमीन है, उसमें मैंने सब्जियां लगाई हुई है। मुझे अच्छा लगता है, एक तो एग्रीकल्चर से है और दूसरा जब खुद के इससे होता है तो बहुत अच्छा लगता है। सब बोलते हैं क्या दिन भर करते रहते हो, होना चाहिए समथिंग। आप एग्रीकल्चर में हो, एटलीस्ट आप तो इस चीज को करो। ओके, देन फूड प्रोसेसिंग। अगर आपको फूड सीरियल्स है, अगर ऐसे बाजरे और मड़ुआ का होता है तो क्या ये सारे खाने में खराब लगते हैं, तो उसको लड्डू बना दो, उसको प्रोसेस कर दो जैगरी के साथ डाल करके, उसका वैल्यू एडिशन किया जाए और उसको खाया जाए। तो आजकल केवीके और बाकी ऐसे यूथ इन सारी चीज़ों पर ट्रेनिंग दे रही है कि कैसे इन सारे फूड सीरियल्स को वैल्यू ऐड करके चीप रेट में अच्छी न्यूट्रिशन को पा सकते हैं। ओके, देन गवर्नमेंट और क्या कर सकती है कि न्यूट्री क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर सकती है। जैसे केवीके का कोई साइंटिस्ट गया तो दे कैन ऑर्गेनाइज क्विज कंपटीशन की, पता चल सके कि लोग अपने न्यूट्रिशन के बारे में कितने अवेयर हैं। क्योंकि अवेयरनेस जाना, अगर आप अवेयर नहीं हो कि हमारे अंदर एक कमी है तो आप उसको पूरा नहीं करोगे। सो अवेयरनेस इज, आप एक्सटेंशन में भी हर एक इसके पहले एडॉप्शन के पहले अवेयरनेस स्टेज आता है। सो फर्स्ट स्टेज क्या होता है, अवेयर करना। तो क्विज और एग्जीबिशन से सारी चीजें किस लिए हैं, टू अवेयर द रूरल पीपुल एंड अदर ऑल्सो। शहरी लोगों को भी न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पता रहता है, तो you should know about the nutrition. न्यूट्रिशन क्या है, what is its importance in our life. मैं केरला में थी तब एक वहाँ पे बात की साइंटिस्ट थी, उन्होंने मुझे कंप्लेन किया कि क्यों गवर्नमेंट सिर्फ रूरल फार्मर को फोकस करती है, हम छोटे फार्मर्स को जो बैकयार्ड और टेरेस फार्मिंग कर रहे हैं उनको फोकस क्यों नहीं करती है, हमारे पास क्यों नहीं होती जानकारी देने के लिए। तो आई इंक्लूडेड दैट अर्बन लोगों को भी, बहुत लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पता रहता है। ओके, तो ये जो पोषण माह चल रहा है बेसिकली टू अवेयर द पीपुल अबाउट न्यूट्रिशन। देन और क्या हम कर सकते हैं, नाउ वी नीड टू टीच द फार्मर्स नॉट हाउ टू ग्रो, क्योंकि वो लगभग जान गए कैसे ग्रो करना है, बट क्राइटेरिया शुड बी व्हाट टू ग्रो, देन व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट। ओके, व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। पता है हर सबको कि पेस्टिसाइड गलत, बहुत ज़्यादा यूज करना गलत है, हमें नहीं खाना चाहिए, फिर भी हम यूज कर रहे हैं। तो हम उसे कम्प्लीटली बैन तो नहीं कर सकते, बट वी कैन मिनिमाइज, क्योंकि हमारा फूड प्रोडक्शन भी इम्पोर्टेंट है, हमारी पॉपुलेशन इतनी ग्रो हो रही है। देन मैंने जैसे कहा कॉमन प्रॉपर्टी लैंड को हम यूज कर सकते हैं फॉर ग्रोइंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स टू प्रोवाइड द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड द फूड। ओके, सोशल फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, कम्युनिटी अवेयरनेस को कैंपेन को चला सकते हैं। देन हमें एग्रीकल्चर को स्कूल में इंक्लूड करना चाहिए। यहाँ यूपी में तो है, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं है, अभी बिहार में रिसेंटली इंक्लूड किया गया, तो एग्रीकल्चर को इंक्लूड करना चाहिए जिससे हमें पता चले थोड़ा बहुत कि हमें कैसे खेती करनी है। ओके, नाउ द टर्म इज योर्स। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप क्या कर सकते हैं, तो आपके यहाँ स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम के अंडर 4 चीज़ें होती हैं। एक तो रावे होता है, इंडस्ट्रियल अटैचमेंट होता है, देन आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, एंड वन इज फॉर कम्युनिकेशन स्किल जहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क होता है। ठीक है, तो जो रावे प्रोग्राम होता है इसमें क्या होता है, विलेज अटैचमेंट होती है। ओके,
रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस को कहते हैं, इसमें विलेज अटैचमेंट होती है। तो अगर आपके यहाँ रावे होता है, जब आप विलेज में जाते हो तो घूमने नहीं जाना है, आपको क्या करना है, तो आप ऐसे बैनर्स, अगर ऐसे एफर्ट नहीं कर पाते हो तो चार्ट पेपर बना करके ले जाओ, वहाँ पे लोगों को दिखाओ कि हम कितने पीछे हैं और इस न्यूट्रिशन से कितना फर्क पड़ता है, जिसे हम ध्यान नहीं देते हैं बचपन में कि जो भी खाना मिला खा लिए, कितना फर्क पड़ता है। लोगों के अंदर आपको क्या करना है, अवेयरनेस बढ़ानी है, ठीक है। उसमें आपको घर डोर टू डोर जा करके फार्मर से कांटेक्ट करना रहता है। तो आप लोग एक इंटरव्यू शेड्यूल बनाएंगे। इंटरव्यू शेड्यूल क्या होता है, किसी को इंटरव्यू जब आप लेने जाते हो तो कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में हम क्वेश्चनियर बना देते हैं उससे पूछने के लिए, हर चीजें तो याद नहीं रहती हैं, इसीलिए एक साइंटिफिक वे है जिससे हम लोगों का पर्सनल या ग्रुप इंटरव्यू कर सके। तो आप एक इंटरव्यू शेड्यूल बनाना, जिसमें आप कोशिश करना कि अगर ग्रुप में अगर एफर्ट कर पाओ, वेइंग मशीन या आशा, वहाँ के लोकल आशा से हेल्प लेकर के, उनके पास वेइंग मशीन, बीपी मशीन होता है, ये सारी चीजें नोट करना और नोट करके उन्हें अवेयर कराना कि उनका जो हेल्थ स्टेटस है वो क्या है, ठीक है। उसके बाद आप लोग उनको बता सकते हो, अभी आपका हॉर्टिकल्चर का जिसका प्रैक्टिकल आया, सीखो कि कैसे किचन गार्डनिंग करनी चाहिए, छोटे से छोटे एरिया में कैसे मॉडल बनाया जा सकता है, पढ़ाया भी गया होगा सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में, ओके, किचन गार्डनिंग के बारे में। तो एक बार और रिवाइज करो, हॉर्टिकल्चर के सर से रिक्वेस्ट करो, हमें किचन गार्डनिंग के बारे में बताइए कि हम कैसे छोटे एरिया में कर सकते हैं। अभी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम चला हुआ है, तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम भी इसीलिए चलाया गया है कि जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट जैसे डेयरी हो गया, पोल्ट्री हो गया, फिशरी हो गया, एक लिमिटेड एरिया में 1 एकड़ एरिया में मॉडल बनाई गई है। 1 एकड़ से ही हम कैसे अपना जो फूड ग्रेन कंजम्पशन है उसको भी पूरा कर सकें, जो फ्रूट कंजम्पशन का रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा कर सकें, देन डेयरी प्रोडक्शन जैसे दूध है, फिश भी ला सके। तो आप लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के एक कोर्स पढ़े होंगे, उसमें बताया गया होगा कि कैसे हम अपने लिमिटेड एरिया को डिजाइन करना है, कैसे बॉर्डर पे फ्रूट्स लगाने हैं, फिर मछली लगाना है, मछली के ऊपर यार्ड बना करके हमें पोल्ट्री फार्म करनी है, कि एक दूसरे का वेस्ट जो रिसाइकल हो जाए और हमें ईयर राउंड प्रोडक्शन मिलता रहे, जिससे इनकम भी जनरेट हो, साथ में हमारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी पूरा हो, ओके। देन स्पेशली गर्ल्स को मैं कहना चाहती हूँ, यू शुड अवेयर ड्यूरिंग रावे प्रोग्राम, आप लोगों को वीमेन को अवेयर करना चाहिए कि कितना उनके लिए और कितना उनके जो बच्चा है उसके लिए इम्पोर्टेंट